दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खुशनसीब होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ दोनों साथ में मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। जब भी तुम्हारे मन में कोई बुरा काम करने का विचार आए, किसी का बुरा करने का विचार आए, किसी का नुकसान करने का विचार आए, तो इस कहानी को एक बार ज़रूर सुन लेना। इसे सुनकर आप सही और गलत में अंतर कर पाएंगे। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, हे बुद्ध, मेरा नाम राम है और मैं अपने भाई श्याम से बहुत परेशान हूँ। मेरा भाई मेरे घर के पास में ही रहता है और हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। कभी मेरे खेतों का पानी रोक देता है तो कभी मेरे खेतों में अपने जानवर छोड़ देता है, जो मेरी सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। मैं अपने भाई से तंग आ चुका हूँ, अब आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाएं। उस आदमी की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनकर तुम स्वयं फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है। गौतम बुद्ध आगे बोले, एक बार एक राजा था जो कि बहुत ही पराक्रमी था। वह अपने राज्य के आसपास के सभी राज्यों को जीत चुका था। अपने 50 वर्षों के शासनकाल में उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई राज्यों को जीता। वह जिस भी राज्य पर आक्रमण करता, उस राज्य का राजा बिना लड़ाई लड़े ही आत्मसमर्पण कर देता। वह आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हारा था। उसके पराक्रम की कहानियाँ दूर दूर तक मशहूर थी, परंतु अब वह राजा बूढ़ा हो चला था। इसलिए उसने सोचा कि अपने शासनकाल की 50वीं वर्षगांठ और अपने स्वर्णिम कार्यकाल को एक उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। यह सोचकर उसने अपने मंत्रियों को उत्सव की तैयारी करने का आदेश दिया और मंत्रियों ने उत्सव की तैयारी शुरू कर दी। राजा ने आसपास के सभी राज्यों से सभी राजाओं को इस उत्सव में आमंत्रित किया। इस उत्सव में राजा ने एक नर्तकी को भी बुलाया और इस कार्यक्रम में उसने अपने गुरु को भी बुलाया। धीरे धीरे कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूरी हो गई और उत्सव की नियत तिथि भी नज़दीक आ गई। नियत समय पर सभी आमंत्रित अतिथिगण राजमहल पहुंचे, जिनमें राजा के गुरु भी शामिल थे। अब कार्यक्रम शुरू हुआ। राजा ने अपने गुरु को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा कि गुरुवर, आप भी इन सिक्कों को उस नर्तकी को देकर पुरस्कृत कर दीजिएगा। कार्यक्रम शुरू हुआ और नर्तकी ने नृत्य करना प्रारंभ किया। रंगारंग कार्यक्रम चलने लगा और सभी लोग उस नर्तकी का नृत्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा की बेटी भी वहीं बैठी थी और राजा का बेटा, जिसे अब युवराज बना दिया गया था, वह भी वहीं बैठा हुआ था। सभी लोग उस नर्तकी का नृत्य देखकर तालियां बजा रहे थे। कार्यक्रम चलते चलते काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी उस नर्तकी ने देखा कि जो लोग वाद्य यंत्र बजा रहे थे, उनमें से तबला बजाने वाला तबला बजाते बजाते ऊँग रहा था और उसे नींद आने लगी थी। यह सब देखकर नर्तकी ने तबले वाले को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। नर्तकी बोली, बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारणे न कलंक लग जाए। इस दोहे के माध्यम से नर्तकी तबले वाले को जगाना चाहती थी कि सारा कार्यक्रम इतना अच्छे से चल रहा है और अब उत्सव के समापन में थोड़ा ही समय रह गया है। ऐसे में अगर तुम अब सो गए तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। अगर राजा को पता चल गया कि तुम सो रहे हो तो राजा हम सबको दंड देंगे और हम सब पर कलंक लग जाएगा। नर्तकी की बात सुनकर तबले वाला चौंक गया और तुरंत होश में आ गया और अब अच्छे से तबला बजाने लगा। यह दोहा सुनकर सभा में बैठे सभी लोगों ने उस दोहे का अलग अलग अर्थ निकाला। राजा के गुरु ने उस नर्तकी को स्वर्ण मुद्राओं से पुरस्कृत किया और उसकी प्रशंसा की। इसी प्रकार राजा के पुत्र अर्थात युवराज ने भी उस नर्तकी को स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया। राजा की बेटी ने उस नर्तकी से खुश होकर अपने आभूषण उसे दे दिए। यह सब देखकर राजा चौंक गया कि आखिरकार ये नर्तकी कर क्या रही है। यह इस सभा में नृत्य करने आई है और ये दोहा सुनाकर सबको लूट रही है। दोहा सुनाना, कविताएं गाना राजकवि का कार्य है और ये नर्तकी होकर दोहे सुना रही है और ये सब लोग भी इस पर धन लुटा रहे हैं।
अब राजा ने कार्यक्रम को रोकने का आदेश दिया और नर्तकी से बोले, तुमने एक दोहा सुनाया और सभी से आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं लूट ली। ये गलत है। इससे पहले कि राजा उस नर्तकी को बंदी बनाने का आदेश देता, राजा के गुरु ने राजा को रोकते हुए बोला, ठहरो राजन, इस नर्तकी ने जो दोहा सुनाया है, यहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसका अलग अलग मतलब निकाला है। गुरु बोले, मैंने जैसे ही ये दोहा सुना तो मुझे एहसास हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं अच्छा खासा जंगलों में तपस्या कर रहा था, अपना वानप्रस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ गया और यहाँ इस नर्तकी का नृत्य देख रहा हूँ। मुझे तो पहाड़ों पर जाकर आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस नर्तकी के दोहे ने मुझे याद दिलाया कि मुझे क्या करना है। पूरा जीवन मैंने अच्छे कार्य किए हैं, लोगों का भला किया है, उन्हें अच्छी शिक्षा दी है, और अब अंत में यह सब करके मैं अपने ऊपर कलंक लगा रहा हूँ। इतना कहकर गुरु ने अपना कमंडल उठाया और कार्यक्रम छोड़कर पहाड़ों पर तपस्या करने के लिए चले गए। अब राजा की लड़की बोली, पिताजी, मैंने भी इस दोहे का मतलब अलग ही निकाला था। मेरी विवाह की उम्र निकल चुकी है, फिर भी अभी तक आपने मेरा विवाह नहीं कराया। इसलिए आज रात मैं आपके एक दरबारी के साथ भागकर विवाह करने वाली थी, किंतु नर्तकी के इस दोहे की वजह से मुझे ज्ञात हुआ कि मैं ये क्या करने जा रही हूँ। इस दोहे ने मुझे समझाया कि बहू बीती थोड़ी रही, इतना समय तो निकल ही चुका है, थोड़ा सा और सही, थोड़ा समय बचा है, शादी भी एक न एक दिन हो ही जाएगी। इस तरह दरबारी के साथ भागकर आपके ऊपर कलंक क्यों लगाऊं? नर्तकी का यह दोहा सुनकर मुझे सद्बुद्धि मिली और मैं ये पाप करने से बच गई। अब युवराज बोला, पिताजी, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। मैं इंतज़ार करते करते थक चुका हूँ कि आप कब मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे और राजा बनाएंगे। इसलिए आज रात में कुछ मंत्रियों के साथ मिलकर धोखे से तख्ता पलट करने वाला था और आपको मारने वाला था। लेकिन नर्तकी के दोहे ने मुझे बताया कि इतना समय तो बीत चुका है, थोड़ा सा और सही, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, तू भी एक दिन राजा बनेगा, सब्र रख। एक गलती करके अपने ऊपर कलंक क्यों लगाता है? अपने पिता के खून का इल्जाम अपने सर क्यों लेता है? इस नर्तकी के दोहे ने मुझे समझा दिया। नर्तकी सबकी बातें सुनकर यह सोचने लगी कि उसके इस दोहे का सबने अपने अपने अनुसार मतलब निकाल लिया। वो खुद क्या कर रही है? यह आत्ममंथन करते हुए उस नर्तकी ने भी अब यह कार्य करना छोड़ दिया। राजा को अब अपनी गलती समझ आ चुकी थी। राजा ने सोचा, बहू बीती थोड़ी रही, पूरा जीवन तो मैं राजा बनकर जिया हूँ, अब इस पड़ाव पर आकर अपने ऊपर कलंक क्यों लगा रहा हूँ। अपनी गलती को सुधारते हुए उसने अपनी बेटी का विवाह उसकी पसंद के लड़के से करा दिया और अपने पुत्र को भी राजगद्दी पर बैठाकर राजा बना दिया और खुद संन्यास लेकर पहाड़ों पर तपस्या करने चला गया। इतना कहकर गौतम बुद्ध मौन हो गए। तभी भीड़ में पीछे से एक आदमी उठा और गौतम बुद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, हे बुद्ध, मैं ही राम का भाई श्याम हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानबूझकर अपने भाई को परेशान करता था, परंतु अब मुझे समझ आ चुका है, अब मैं कभी अपने भाई को परेशान नहीं करूँगा। इतना कहकर दोनों भाई गले लग गए। दोस्तों, यह दोहा हमें सिखाता है, बहू बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताई, एक पलक के कारण ना कलंक लग जाई। हम इस जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बड़े जतन से, बड़े धैर्य से आगे बढ़ते हैं, अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस सफ़र में कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगने लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, हमारा सब्र टूटने लगता है और हम सोचने लगते हैं कि अब ये काम मुझसे नहीं होगा, इसे छोड़ते हैं, कुछ और काम करते हैं। उस वक्त इस दोहे को अवश्य याद कीजिएगा। इस दोहे के माध्यम से दी गई सीख को याद कीजिएगा। बहू बीती थोड़ी रही, इस लक्ष्य को पाने के लिए आपने इतनी मेहनत की है, थोड़ी सी और सही, और बड़े सब्र के साथ, धैर्य के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। दोगुनी ताकत से उसे पाने का प्रयास करें और एक दिन आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, अपने लक्ष्य को पा जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। धन्यवाद।